नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान की धरती पर ऐसे भी संत हुए होंगे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। आज हम ऐसे ही दो महान लोक देवताओं मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी की बहुत ही प्रेरक कहानियों को जानने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि राजस्थान में लोक देवताओं की परंपरा इतनी गहरी क्यों है। फिर हम मल्लीनाथ जी के एक राजा से संत बनने के सफर को देखेंगे और उनके भतीजे तल्लीनाथ जी की एक रक्षक देवता के तौर पर कहानी को जानेंगे। और आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनी हुई है। राजस्थान की मिट्टी में ना वीरता और भक्ति की कहानियां जैसे घुली हुई हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां आपको ऐसे लोक देवताओं की गाथाएं जरूर सुनने को मिलेंगी, जो कभी हमारे आपके बीच ही रहते थे, लेकिन अपने असाधारण कामों की वजह से पूजे जाने लगे। असल में ये परंपरा यहाँ की संस्कृति की आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले उस राजा की कहानी जानते हैं जिसने अपनी राजगद्दी छोड़कर संत का मार्ग चुन लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के गौरव मल्लीनाथ जी की। इस तस्वीर को जरा देखिए। इसमें मल्लीनाथ जी की शख्सियत के दोनों पहलू दिखते हैं। एक तरफ वो एक शक्तिशाली शासक लगते हैं, तो दूसरी तरफ उनके चेहरे पर एक संत जैसा तेज भी है। ये चित्र उनके जीवन में आए बदलाव को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है ना? मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित राठौड़ वंश में हुआ था। उनके पिता राव सलखा माहेवा के शासक थे और उनके दादा राव तीड़ा वो भी एक बड़े वीर योद्धा थे। मतलब आप कह सकते हैं कि शासन और वीरता तो उन्हें विरासत में ही मिली थी। लेकिन देखिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। अपनी पत्नी रूपादे की भक्ति से वो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने सारे राजसी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। उन्होंने उगमसी भाटी जी को अपना गुरु बनाया और एक शासक से योगी बनने की कठिन साधना शुरू कर दी। और उनकी विरासत वो आज भी राजस्थान की संस्कृति में पूरी तरह से जीवंत है। बालोतरा के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे उनका एक भव्य मंदिर है, जहां हर साल राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। इतना ही नहीं, बाड़मेर का पूरा मलानी इलाका उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और हाँ, उन्होंने कुंडा पंथ नाम की एक आध्यात्मिक परंपरा की भी नींव रखी थी। ये देखिए, एक तरफ तिलवाड़ा में उनका वो भव्य मंदिर है और दूसरी तरफ उस विशाल पशु मेले की रौनक। ये मेला आज भी इस इलाके का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। ये उनकी लोकप्रियता का जीता जागता सबूत है। मल्लीनाथ जी की कहानी तो अद्भुत थी ही, लेकिन उनके परिवार में एक और महान आत्मा ने जन्म लिया। अब हम बात करने वाले हैं तल्लीनाथ जी की, जिन्हें लोग बहुत प्यार से रक्षक देवता कहकर पुकारते हैं। तो इन दोनों लोक देवताओं के बीच एक बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता था। तल्लीनाथ जी असल में मल्लीनाथ जी के छोटे भाई वीरमदेव के बेटे थे। मतलब चाचा और भतीजे दोनों ही अपनी अपनी जगह लोक देवता के रूप में पूजे गए। अच्छा, तल्लीनाथ जी का जो असली नाम था वो था गांगदेव राठौड़ और वो जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने गुरु जालंधर नाथ से दीक्षा ली तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वो जालौर क्षेत्र के सबसे पूजनीय लोक देवताओं में से एक बन गए। उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, ओरण का देवता। अब ये ओरण क्या होता है? ये मंदिर के आसपास का वो पवित्र जंगल होता है जहां एक भी पेड़ या पौधा काटना पूरी तरह से मना है, पाप माना जाता है। जरा सोचिए, सदियों पहले उन्होंने प्रकृति को बचाने का कितना गहरा संदेश दिया था। और लोगों का एक अटूट विश्वास है कि अगर किसी को कोई जहरीला जीव जंतु काट ले तो बस तल्लीनाथ जी के नाम का एक धागा बांधने से ही जहर का असर खत्म हो जाता है। शायद यही वजह है कि आज भी लोग हर मुश्किल में उन्हें याद करते हैं और वे एक सच्चे रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और ये है जालोर के पाछोटा गांव में बना उनका पवित्र मंदिर। ये शांत और पवित्र जगह आज भी हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और उम्मीद का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो हमने चाचा और भतीजे मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दोनों की कमाल की कहानियों को जाना। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इन दोनों की विरासत एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और कितनी अलग भी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मल्लीनाथ जी एक राजा थे जो संत बने। उनकी पहचान तिलवाड़ा के विशाल मेले और कुंडा पंथ से जुड़ी है। वहीं दूसरी ओर उनके भतीजे तल्लीनाथ जी एक सामंत थे जो जालौर में प्रकृति के रक्षक यानी ओरण के देवता और जहरीले